बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ा पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में हंसते बसते और आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आमीन। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जी इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त रात के जो हैं बज चुके हैं 12 और 12 साढ़े 12 का जो है वो टाइम हो रहा है। और मैंने बस यहीं से वीडियो बनाना शुरू कर दी। इस वजह से क्यों मैंने इतनी लेट शुरू करी है और बाकी सब घर वाले कहाँ हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो लेट नाइट शुरू करने की एक तो ये वजह थी कि बस आपको पता होता है कि इंसान अगर क्योंकि मैं वैसे ना जैसे डेली रूटीन में मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ और जब मैं जल्दी सोती हूँ तो फिर अर्ली मॉर्निंग जो है उठ भी जाती हूँ। और उसके बाद ये है कि जैसे सारा दिन काम वगैरह करा तो टाइम से इंसान सो जाता है, क्योंकि दिन में हम नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं सोती हूँ। काम जो भी होता है वही कर रही होती हूँ। आज थोड़ा सा उलट इस तरह हुआ कि मैं जब उठी हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए तो उसके बाद मुझे बस नींद ही नहीं आ रही थी और दोबारा से तो फिर मैं जागी रही और फिर हस्बैंड वगैरह को अपना नाश्ता देकर उन्हें ऑफिस वगैरह भेज के। ज़्यादा काम हो गया आपका मैथ्स का? थ्योरम आ गए समझ में? कर ली? अभी और कितनी रह गई है प्रैक्टिस? दरअसल मैं तो अभी जाग रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं थी और मेरी बेटी जो है वो मैथ्स का उनका पेपर है तो बस उन्हीं की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि 9th के पेपर जो है वो स्टार्ट ही हैं और काफ़ी लंबा लंबा जो है इन्होंने गैप बहुत दे दी है। तो जिस वजह से बच्चे जो हैं वो बस तैयारी करने में ही रहते हैं। एक तैयारी करते हैं तो वो दूसरी चीज़ भूल जाते हैं, दूसरी करते हैं तो फिर वो पीछे का कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो बस वो इसी में लगी रहती है सारा दिन ही, अपने मैथ्स की तैयारी में हैं। उनके बस 2 ही रह गए, बस अल्लाह करके ये जल्दी से पेपर बस ख़त्म हो जाए और बच्चों के जो हैं, जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा, आमीन। और बस ये था कि मैं बैठी हुई थी तो अभी फिर मैंने कहा चलो बाबू, ये मेरी बेटी जो है अपनी मैथ्स की तैयारी बस थोड़ी बहुत और कर रही है तो मैंने कहा जब मुझे भी नींद नहीं आ रही है तो फिर मैं क्या करने लगी हूँ, मैं करने लगी थी अपने डिवाइडर साफ़, क्योंकि मैं जब से हैदराबाद से आई हूँ काफ़ी टाइम अब तो मुझे हो गया हैदराबाद से आए हुए, तो मैंने काफ़ी टाइम से ना डिवाइडर के जो बर्तन थे ना उनको मैंने क्लीन नहीं करा था। तो मैंने कहा चलो अब क्लीन कर लेती हूँ, फारिग बैठी हूँ, बेटी भी अभी काम कर रही है क्योंकि बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो है थे वे सो चुके थे और मैं बस अभी तक मैं जाग रही थी। तो मैं चलती हूँ अपना डिवाइडर क्लीन करती हूँ और आपके साथ बातें भी करते हैं, क्योंकि अभी मेरी तरह कुछ और लोग भी जाग ही रहे होंगे। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा काम करती हूँ और आप मेरे साथ रहिए और देखिए कि मेरे पास कौन कौन से बर्तन हैं और मैं क्या कर रही हूँ। जी तो देखिए इधर जो थे किस कदर डस्ट हुई हुई है और यहाँ पर ये मेरे कप्स वगैरह, जग और मार्बल की डिशें, सब बर्तन जो है ना वो उलट पुलट हुए हैं। यहाँ पे ये कांच के थे और इधर जो हैं वो ये 2 बॉक्स थे जो मैंने अभी तक नहीं खोले और साथ में जो हैं ये मार्बल के थे ये वाले, और ये जो है ये मेरी शादी का सेट है और ये मुझे जो है ना ये बड़े ही मुझे पसंद है मार्बल के अपने बर्तन। और इस तरह ये कांच वाले सभी मुझे अपने बनी के मुझे अपने बर्तनों से बहुत प्यार है और मैं कहती हूँ कि बस बर्तन ना टूटे और ना ख़राब हो। तो भी बस मैं इन्हीं को ना जल्दी से करती हूँ क्लीन और मैं निकालती हूँ और उसके साथ साथ फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखिएगा कि अभी तो सिर्फ इसमें ये वाले बर्तन थे, बाकी मैंने जो थे ना ये वाले, क्योंकि मेरे किचन में कैबिनेट्स में तो मेरे जो ये वाले बर्तन थे ना ये किचन के जो कैबिनेट्स हैं ना उसमें नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत बर्तन था तो इसकी जगह इनकी नहीं बन रही थी, तो इसलिए इन्हें मैंने यहाँ पे रख दिया था। और फिर जो है मैं जब रेसिपी वगैरह बना रही होती हूँ ना तो उस टाइम भी मुझे कुछ बर्तनों की यहाँ से नहीं ढो रही होती है तो मैं साथ साथ उनको भी निकाल लेती हूँ। तो वो बाद में फिर मैं हैदराबाद चली गई थी तो इस वजह से ये सामान इन्होंने सही से किसी ने भी नहीं करा। जाहिर सी बात है जब आपको पता है घर में एक औरत ही नहीं होगी तो काम वैसे ही बहुत ही ज़्यादा
फैल जाते हैं, सिमट नहीं पाते हैं। तो फिर मैं खुद ही जब आई हूँ अब, तो मैंने कहा चले, आपको पता है कि आने के बाद भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो नहीं ख़त्म हो रहे होते हैं। तो अभी मैंने कहा कि आज मैं ना इन्हीं को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं बस अब इसमें से निकालती हूँ सामान। बर्तन जो है वो किचन में ले आई हूँ, और सबसे पहले मैं ना इसके अंदर से ये सारे जो रैप लगे हुए थे, आपको पता है कि मार्बल में होते हैं, मैं ये सब निकाल रही थी क्योंकि ये जब से ऑलरेडी लगे ही थे और निकले नहीं थे। जो बस मैंने, क्योंकि ये मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया, बहुत कम ही मैंने बर्तनों को यूज़ किया था, तो इन्हें मैं निकाल के अब बस इन्हें पानी करेंगे। ये जाएंगे डस्टबिन में और इन्हें मैं करना शुरू करती हूँ वॉश, ये वॉश हो जाए। कटिंग जो था उनका मैंने डोर आगे कर दिया और उसके आगे मैंने कटिंग भी कर दिया ताकि आवाज़ अंदर नहीं जाए पानी की। बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, मेरे हस्बैंड भी डिस्टर्ब होंगे कि ये बेगम को क्या हो गया, ये रात के इस पहले क्या कर रही है। मैंने वॉश कर रही हूँ ताकि ये वॉश होकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। जब इंसान का वो कहते हैं ना कि कोई काम ना मिले तो वैसे भी रात में जो है वो सुकून से एक तो काम भी हो जाता है, दिन में और बहुत से काम होते हैं। मैं तो अक्सर वैसे काम जो थे ना वो रात में ही कर लेती थी, लेकिन अभी मसला ये है कि आपको पता है कि फ्लैट्स में घर सबके क्लोज होते हैं, तो हम ज़्यादा वो उतना नहीं करती हूँ। मैं जैसे सिलाई वगैरह भी नहीं करती थी रात में, पहले तो मैं कर लेती थी, अब नहीं मैं करती क्योंकि अब आवाज़ जाती तो अच्छा नहीं लगता, किसी पड़ोसी को डिस्टर्ब हो हमारी वजह से कोई। तो बस फिर मैं ये भी ना मेरा मेन डोर भी बंद है और रूम का भी एक बंद है, क्योंकि 2 रूम है, तो एक रूम में जो है वो मैं ये काम कर रही हूँ और एक में कर रही हूँ। लाबा कितना काम रह गया है, सोना नहीं है, मेरे साथ काम करवाना है आपने। पता लगे वो बेटी मेरी पढ़ के, और जब ये देखे कि अम्मा ने ये क्या खलारा पा लिया तो क्या मुझे तो नींद आ गई और अम्मा फंस जाए ये काम करने के चक्कर में है। मैं इतने उससे ही काम कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ना अक्सर बेटियों को वैसे नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन जैसी देखती है ना वो काम है तो कहती मम्मा सर में दर्द हो रहा है, मम्मा हमें नींद आ रही है। ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं, ऐसे ड्रामे क्योंकि बचपन में हमने भी बड़े करे तो ये, लेकिन ये आजकल के बेचारी बच्चियों पे चलते नहीं है। तो बस मैं ना जल्दी जल्दी से इनको करती हूँ क्लीन, और एक नज़र ये जल्दी से धो कर ना अंदर भी जाऊँ, पता लगे मेरी शहजादी सो जाए तो ये बर्तन यहाँ से बार बार उठा के कौन लाएगा। अंदर से तो मैं अभी तक ले आई थी, तो जल्दी से बाहर चलाते हैं। तो देखिए जी बर्तन सारे धुला गए और बिल्कुल साफ़ सुथरे, देखिए कैसे चमक रहे हैं शीशे की तरह। मेहनत हुई है 1 घंटे की, लेकिन ये है कि बर्तन हो गए साफ़। और अब करती हूँ मैं ज़रा इसको डिवाइडर को क्लियर, क्योंकि ये भी इसमें भी डस्ट थी, पहले मैं कहा ज़रा ये साफ़ कर लूँ। इसको मैं करूँ ज़रा साफ़, इस कदर ये गंदा हुआ है ना कि बस बेचारा जो फर्नीचर है ना बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है। इधर उधर के सफ़र कर करके ही बेचारा पूरा हो गया है। ये गीला कपड़ा मारूं इसके अंदर ना, ऐसे मैंने इस तरह साफ कर दिया। इसी तरह मैं जो है ये बाकी के भी जो है ना पोर्शन में साफ करती हूँ। जी देखिए इधर मैंने ना इस तरह से ये पेपर मंगवा लिए थे, गिफ्ट पेपर जिसे कहते हैं, वो मंगा के और मैं इन्हें कर रही थी, इससे मैंने इस पे लगाया है और इन्हें मैंने थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, ये ज़रा से काट नहीं रही और बस ऐसे ही इस पे टेप लगा रही हूँ ताकि ये ज़रा फिक्स हो जाएगा। फिर इन पे आराम से वो मेरे पास ना प्लास्टिक वाली जो शीट थी फ़िलहाल नहीं थी, और ज़ाहिर सी बात है अब रात के टाइम काम कर रही हूँ तो इस वक्त तो कोई बाज़ार भी नहीं खुला होगा, जिन भूत बैठे होंगे बाहर तो कहेंगे बेटा तुम्हें नींद तो नहीं आती है। तो इसीलिए फिर मैं जो घर में मौजूद था वही लगा के तो अपना काम चला रही हूँ। ये भी ना
चिपक नहीं रही है, लेकिन चल हो जाएगा गुजारा, भी बर्तन आ जाएंगे इसके ऊपर। सारों पे ऐसे ही करती हूँ जल्दी से। देखिए मैं अपना बर्तन लगाने मैंने शुरू कर दिए हैं, और ये मार्बल का सेट पहले भी इधर ही था, तो देखें जब साफ चीज़ हो जाती है तो वैसी बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो सारे जो है मैं सेटिंग से देखती हूँ कि इसकी क्या सेटिंग बनानी है, तो अभी फ़िलहाल मैंने रख रही हूँ। फ़िलहाल तो रखूँ, फिर बाद में देखते हैं क्या करते हैं। जी तो देखिए हो गया मेरे ये सारे डिवाइडर जो था क्लीन हो गया, बर्तन मैंने रख दिए सेटिंग से, और बिल्कुल देखो साफ़ सुथरा लग रहा है एकदम से। वही बात है कि जब आप काम करने पे आएँ तो काम हो जाता है, काम को लटकाया नहीं करें। काम को जितना लटकाएंगे तो वो फिर बढ़ता ही रहता है। अब आज ये काम होना था, तो इसीलिए देखिए रात के इस पहर में ये काम हो गया, और अब नींद आएगी मुझे भी। तो देखिए मैंने ऊपर भी ना इस तरह से कप और ग्लास ये ज़रा मिक्सअप मैंने रख दिए थे बर्तन, और जो वो लास्ट में 2 रखे हुए हैं ना बॉक्स, ये मैंने ओपन नहीं करे, इनमें मग्स थे, इन्हें ऐसे ही रहने दिया। और सेंटर में इस तरह देखिए ये सारा जो है वो, इसमें मेरा फिरनी सेट हो गया, और ये केक की प्लेट्स हो गई, आइसक्रीम्स के वो हो गए, कप्स हो गए, और नीचे तो आपने देख ही लिया है कि ये मार्बल का सेट आ गया। तो इस तरह से ये हो चुकी है सारी मेरी सेटिंग, और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा अब अच्छा भी लग रहा है। उस टाइम तो ऐसा बुरा लग रहा था, मुझे खुद भी बड़ा बुरा लग रहा था कि ये क्या हुआ हुआ इसको। तो जब अभी मैं ना ये बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी, उसमें से ये मेरी बेटी की पिक निकली, जब ये छोटी सी थी अपने मामू की शादी की, इसकी ये पिक निकली, तो मैंने उठा ली। इसने सारी पिकें अपनी ऐसी ख़राब कर दी, इसको अब मैं वापस रखूँगी। जी तो हो गया था मेरा काम ख़त्म भी, और अब आएगी मुझे नींद भी ना, क्योंकि अब रात के जो हैं 2:30 बज चुके हैं, और उसमें ये था देखिए 2-2.5 घंटे का काम था मेरा जो मैंने अभी करा, और साथ में ये कि अब मुझे आ रही है सही वाली नींद भी, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या कहला बा। अच्छा देखें अब मुझे कह रही है मम्मा मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, जाके खुद बनाओ चलो, और मेरे लिए भी चाय बना के लाओ। मेरी नींद नहीं उड़ती है, कह रही है मम्मा चाय पीने से नींद उड़ जाती है। मेरी नहीं उड़ती है, आप बेफिक्र रहो, मुझे तो बहुत अच्छी आती है, आप पिला दें मुझे एक कप चाय। असल में हुआ ये था आज ना कि मैं जब सुबह से उठी ना, तो सारे काम शाम, जब घर के भी इनके बच्चों को नाश्ता दिया, सफाई करी। हाँ लाबा ने दिन में बस खाना बना दिया था, तो फिर देखिए रोटियाँ मैंने मारी थी। फिर वो सब कुछ करने के बाद ना मैं वैसे ही लेटी, तो मुझे ना नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो मैं सो गई, और जब मैं सो गई तो जब मैं उठी हूँ दोबारा, तो लाबा ने दिन में क्या बनाया था, कीमा आलू बनाया था। तो वो जो था ना वो इसने बनाया, एक छोटी सी थैली बना ली थी, तो वो ख़त्म हो गई। फिर मैंने दोबारा खाना बनाया, तो जब इन्होंने बच्चों ने खा पी लिया, तो इन्हें मैंने लिटा दिया कि ये लोग तो सो जाएं, क्योंकि मैं अमूमन जो हूँ वो जल्दी रात में सो जाती हूँ, मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, बच्चे वगैरह में हम सब सो जाते हैं, ताकि फिर सुबह बंदा नमाज के लिए भी फ्रेश उठ जाता है, और बाकी दिन भी जो है ना लंबा मिल जाता है, काम सारे हो जाते हैं। वरना अगर आप लेट सोओगे तो लेट उठोगे तो काम भी रह जाते हैं। तो ये हुआ था, उस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने इस नींद का फ़ायदा उठाया कि अगर मुझे नहीं आ रही है तो चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ जो मेरा रह गया है, क्योंकि ये जो मेरे डिवाइडर के बर्तन थे ना, ये काफ़ी टाइम से मैंने नहीं धोए हुए थे, और यूज़ भी नहीं हो रहे थे इतना, तो इस वजह से वो रह गए थे, तो इसलिए आज ये काम मैंने कर लिया। रात के टाइम बड़ा पुरसुकून सा काम हुआ, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं था, लाबा अपना काम कर रही थी, मैं आराम से अपने बर्तन वगैरह वॉश करके, बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये है कि ये काम कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा लाबा ने भी मेरी हेल्प कराई है, सिर्फ बर्तन इधर से उधर करने में, इसके अलावा धोए मैंने खुद, इसने कुछ नहीं धोया, तो ये वो कर लिया। और अब जो है ये लाबा जाएगी अच्छी बच्चियों की तरह, एक कप चाय बना के देगी, ताकि मैं थोड़ी सी पत्ती तेज़ रखना, मैं ज़रा सी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। और अब जो है फिर बस मैं फिर अब सो जाऊँगी मैं, क्योंकि अब मुझे नींद वाकई सचमुच आ रही है। 2:30 बज गए हैं, और उसके बाद थोड़ी अब जो है वो 5 बजे तक मैं उठूँगी फिर दोबारा,
और नमाज़ पढ़ के और थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह पढ़ के तो फिर ये कि हस्बैंड मेरे काम पे जाएंगे, उन्हें नाश्ता वगैरह देंगे। तो बस यही रूटीन होगी फिर मेरी दोबारा से। लेकिन ये था कि अब आपको पता लगा कि मैं किस वजह से आज इतनी लेट जागी हूँ और मुझे क्या करना था। ये बस आप यूँ समझ लीजिए कि बस रात के टाइम जो काम होना होता है वो हो जाता है। तो ये इस वजह से मेरा ज़रा आज जागना हो गया और ये काम भी मेरा हो गया था। और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।